आज का जो हमने मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया है कि हम सेकंड स्टेज जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी जो हमारी कमेटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड एक्शन कमेटी, हमने ये मेमोरेंडम यहाँ पे दिया। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम सबसे पहले वेलकम करते हैं इस पावर प्रोजेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट जो जनरेट हो जाएगी वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बेनिफिट है। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी के जो गर्ज़ो गाई थे कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनएचपीसी के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है टाइम ड्यूरेशन पे इसका काम कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हम इसके साथ खड़े हैं। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे अभी तक देखा है, जो हम यहाँ पे जो लैंड लूज़र्स हैं, हम अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे हमें खाली कंपनसेशन तक बात रखेंगे तो हम खाली फाइनेंशियली कंपनसेशन तक बात नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जनरेशन टू जनरेशन कैटल रेयरिंग का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं। जो हमारा लाइवलीहुड है वो लाइवलीहुड हमारा जो है वो पशुपालन के ऊपर है, ज़मींदारी के ऊपर है। अगर हमें ये खाली कंपनसेशन देंगे और कंपनसेशन तक हम महदूद नहीं रहेंगे कि अगर एक फार्मर को अगर हम खाली पैसा देंगे और उससे हम कहेंगे कि दूसरा काम आप स्टार्ट करो, वो दूसरा काम स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम एक्सक्लूसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज मांगते हैं। और हम अगर मैं बात करूं, जितने भी यहाँ पे लैंड लूज़र की हम बात नहीं करेंगे, लैंड लूज़र के अलावा भी जो इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं, जैसे हमारे पास एक थ्योरिकल एग्जाम्पल नहीं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं डंगडुरु में जो स्टेज 1 का जो पावर प्रोजेक्ट बना, वहाँ पे लैंड लूज़र डंगडुरु और दक्षिण के लोग थे। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखेंगे, अगर हम पलमाड़ में देखेंगे, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था वो सब ख़त्म हो चुका है। जो हमारा सोशल इम्पैक्ट है वो सब ख़त्म हो चुका है। डस्ट की वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे खाली डलहस्ती सेकंड स्टेज से बंसवाड़ या पलमाड़ या चराड़ इफेक्टेड नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इफेक्टेड है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टेज में जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है पावर प्रोजेक्ट ने एनएचपीसी को दिया है, लेकिन अभी तक हमने वो डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं देखी है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इनका सेकंड स्टेज में इनका लॉन्ग टर्म का स्टेक है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारी यहाँ पे डिमांड्स रखी है। पहली डिमांड हम रखते हैं कि पलमाड़ और बंसवाड़ के लिए वाइड एक मोटरेबल रोड बनाया जाए। उसके बाद हम डिमांड करते हैं कि पलमाड़ में एक मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया जाए जहां पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हो। उसके बाद हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि पलमाड़ के अंदर एक प्ले ग्राउंड बने, ताकि वो जो हमारे फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हम एक स्टेबल इनकम जनरेट हो। स्टेबल इनकम अगर हमें मिल जाएगा, उसकी वजह से क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे अपनी ज़मीन दे रहे हैं, अगर ज़मीन के बदले में हमें सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमें एक स्टेबल इनकम मिले, कंप्रेसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज मिले, और ये पैकेज जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उन सभी को मिले। और हम चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में शाना बशाना खड़े हैं, हम इसका वेलकम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दी, जिसकी गर्ज़ो गायत ये थी कि हमने डीसी साहब को भी मेमोरेंडम में लिख के दिया है कि हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, जो एनएचपीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे साथ बैठ के यहाँ पे हमारे साथ कमेटी करे। और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनएचपीसी के साथ में हम ब्रिज बने, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि टाइम ड्यूरेशन पे काम हो जाए और इसकी जो लाइट है वो पूरे इंडिया तक जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे लैंड लूज़र हैं, लैंड अफेक्टेड है, उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें जो भी हमने उस मेमोरेंडम में लिख के दी है वो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। आपने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन और किस तरीके की रिएक्शन जो है उनकी तरफ से देखने को मिला? अक्सर जब भी कोई प्रोजेक्ट साइड के कुछ लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं तो उनकी ये शिकायत होती है कि हमारी सुनवाई जो है अच्छे तरीके से नहीं की जा रही। तो इस वक्त अगर बात करें, डीसी साहब ने कितना जो है वो इस बात पे गौर किया? देखिए, हमने इसमें जो पैकेज लिखा है, अगर हमने रिहैबिलिटेशन का पैकेज लिखा है वो तो सबके लिए बेनिफिट है। अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक मॉडर्न हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट बना, लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से सोशल लाइफ में कितना इम्पैक्ट हुआ। अगर हम स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, इसे तो हर किसी को वेलकम करना चाहिए। क्या कुछ मिला डीसी साहब की तरफ से? आश्वासन हमें यही चीज़ मिला कि जो आपने चीज़ें लिखी हम इसके ऊपर में बैठ के बात करेंगे, और हम एनएचपीसी को भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उनके साथ हम ऑन द टेबल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।